जी। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो और क्या कुछ कहना चाहिए? पापा। आज हम वैसे भी पापा का नाम जब भी आता है हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मगर आज ये दिन दिखाया प्रभु ने कि उनकी 100वीं जयंती पर हम यहाँ उपस्थित हैं और आप सब श्रोताओं का इतना प्यार मिलता रहा है इतने वर्षों में, उससे हम बहुत भावुक हैं। आज बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु के कि हमें ये दिन दिखाया और आगे भी मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को यूं ही आशीर्वाद मिलता रहे पापा का और प्रभु का। सर एक सवाल तो बनता है कि जब आप छोटे थे उनके साथ में थे तो क्या कुछ मेमोरीज थी उनके सामने और क्या कुछ आपको बताते थे कुछ अलग और बहुत बहुत सिंपल, सादे, सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्हें खुद को महसूस नहीं था कि वो कितने बड़े हैं, लोकप्रिय हैं या महान हैं। हमें याद दिलाना पड़ता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मुझे मत याद दिलाओ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। बहुत ही सिंपल सादगी से अपना जीवन बिताया, औरों को प्यार दिया, अपनी ममता मार्मिकता दी और हमने जीवन भर यही उनके गुण देखे हैं। जी, दादाजी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि काश उनसे मुलाकात हो पाती, काश उनके मैं गले लग पाता, काश जो किस्म का प्यार मेरे पिताजी ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ़ उनके परिवार में नहीं बल्कि सारे अपने दोस्तों में, पूरी दुनिया में, लोगों में बाँटा है, वो प्यार मैं भी एक बार उनका हाथ पकड़ के वो पा पाता। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कमी कभी-कभी महसूस करता था, वो मेरी दादी ने वो पूरी की, वो कमी। उन्होंने कभी भी मुझे उनका ना होने का एहसास दिलाया ही नहीं। और ऑफ़ कोर्स मेरे पिताजी हमेशा मुझे जो कहानियाँ सुनाते हैं उनके बचपन के, तो कहीं न कहीं मुझे एहसास तो होता है कि वो कैसे थे और उनकी कहानियाँ सुनकर उनके मैं बहुत करीब आ गया हूँ। ना मिलने के बावजूद भी उनके मैं दिल के, मुझे लगता है मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं मगर उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बचपन से मैं अपनी दादी से ले लिया करता था और आज भी अपनी हर फ़िल्म में कहीं न कहीं उनकी हर एक चीज़, एक वस्तु मैं अपनी फ़िल्म में इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। 1 सेकंड। हुँ। जी सर आपसे पूछना चाहूँगा कि पोते में दादा का रूप दिखता है कहीं ना कहीं तो नील में क्या कुछ क्वालिटी जो जो बात नील कह रहा है वो ही मैं, और जो आप प्रश्न पूछने चले वो बताना चाह रहा हूँ कि वो बिना सिखाए उसमें अपने दादाजी की इतनी इतनी खूबियाँ आई हैं, स्वाभाविक है, उसके खून में है। मुझे सिखाना नहीं पड़ा। जो संस्कार हमारे घर के, हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने दिया, वो सब मेरे बच्चों में आए। और नील तो हमारे हमारा नाम और आगे करेगा, अपने दादाजी का नाम और रोशन करेगा, यही प्रार्थना है। नील में सारे वो गुण हैं जो पापा में थे। एक आप लोग कोशिश करेंगे कि उनके मुकेश जी के ऊपर बायोपिक बने उनके ऊपर फिल्म बने कुछ इतनी लंबी स्टोरी है उनकी। बिल्कुल, मेरा तो ये सबसे बड़ा सपना है कि उनकी लाइफ़ की जो कहानी है, हमारे दर्शकों में पहुँचे। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो शायद मुकेश जी की वो कहानियाँ नहीं जानती हो, जो शायद हम जानते हों या हमारे से पहले वाले जनरेशन जानते हैं, उनकी कहानी उन तक पहुँचे, उनका स्ट्रगल, एक किस्म से उनका, मेरा मानना है कि उनकी जो जर्नी हम जानते हैं इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। एक कॉमन आदमी की जर्नी है जो बस सपने देखकर यहाँ पे आया है और फिर ज़ाहिर-सी बात है आज भी 100 साल उनके पूरे होने आज पूरे हुए हैं, मगर फिर भी इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त आप सभी आएँ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप, आज बारिश का मौसम है, फिर भी आप सभी यहाँ मौजूद हैं इतने तादाद में। बट ज़ाहिर-सी बात है कि हम मुकेश परिवार जो है का सबसे बड़ा सपना है कि मुकेश जी पे ज़रूर एक फ़िल्म बननी ज़रूर चाहिए। हम उसके बारे में मैं हम मैं ज़रूर। मैं मैं एक बात कहूँगा कि
अगर ये फिल्म बने, भगवान करे, जो हमारा सपना है उसका हीरो नील ही हो और उसमें गीत मेरे भी हों। नील, इसके अलावा आपकी बेटी भी है, ऐसे क्या संस्कार हैं जो आप अपनी बेटी में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे? जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ आपको बताई मैं आपके खुश बारे में। नसीब हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मैं अपनी माँ, अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। तो जो संस्कार मुझे देने हैं, मैं नहीं दे रहा, वो ये दे रहे हैं। जो संस्कार मेरे पिताजी, मेरी माँ ने हमें दिए हैं, वही संस्कार आज नुरवी को मेरे पिताजी, मेरी माँ देती हैं। बहुत खुश होता हूँ मैं जब सुबह उठता हूँ और देखता हूँ जब नुरवी मेरी माँ के साथ मंदिर में बैठ के आरती कर रही होती है। शाम को जब काम से वापस लौटता हूँ तो देखता हूँ कि नुरवी मेरे पिताजी के साथ हारमोनियम पे बैठकर रियाज कर रही है। तो ये मैं कुछ भी करूं या कुछ भी कहूं, कितना भी जाकर मेहनत करके पैसे भी कमा लूं, ये जो एक चीज़ है मैं कहीं से कमा नहीं पाता। और उसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले से बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि और थैंकफुल टू गॉड हूं कि मुझे ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म दिया।